लोग ये कहेंगे मेहमान आए हैं, दीपिका तारी खिलवा रही है। आज मांग के बनवाई है। देखो हमारी अयाना को पूरे कोई क्लिप नहीं रिकॉर्ड करी, चलते टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो चलो बैठो, ठंड हो। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking mommy's lifestyle. अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस पसंद आती हैं then make sure you subscribe to this channel if you haven't done yet. चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और फिलहाल जो आप क्लिप देख रहे हैं ये बिल्कुल मॉर्निंग की है और हमारे पड़ोस में ही एक ये पेड़ है जो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रहा था और इसकी जो स्टेम्स हैं वो घरों के ऊपर आ रही थी। तो काउंसिल की तरफ से ये एक मशीन आती है जिसके ऊपर चढ़ के जो भी एक्स्ट्रा स्टेम्स होती हैं वो कट की जाती हैं। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा और हिम्मत मानती हूँ इनकी जो इस तरह से चढ़ के ऊपर स्टेम्स को कट करते हैं, क्योंकि बहुत ही वॉबली होता है, मूविंग रहता है ये। तो इंटरेस्टिंग था, तो आई थॉट कि चलिए रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ भी मैं इसको शेयर करूं। और आपने पहले इस तरह की मशीन देखी है क्या? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वापस आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पे विकास कपड़े हैंग कर रहे हैं अलमारी में जो उनकी वर्क ट्रिप से बच गए थे, लाइक जो कपड़े यूज नहीं हुए थे। और ये काम पिछले 13 सालों में पहली बार मैंने उनको करते हुए देखा है। एक्चुअली यही वो एक काम है जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कपड़े लगाओ, फोल्ड करो, तह करो। तो यस, इस काम में वो मेरी हेल्प नहीं करते हैं, बट आज उन्होंने ये काम भी कर दिया। तो इट इज ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग वीडियो टुडे। और यहाँ पे मैं ईवी को यही बता रही थी कि देखो पापा ने ये काम करना भी सीख लिया। और ईवी की तो मस्ती खैर चलती ही रहती है। तो लेट ही उठे थे, वीकेंड का दिन था ये, और बस इसके बाद ईवी को चेंज वगैरह करूंगी, उसके कपड़े बदलूंगी। और हम आ गए हैं नीचे, ईवी को बिठा दिया है यहाँ रग पे। और पेयर, एप्पल, ये आके वो फ्रूट बास्केट से हमेशा सुबह सुबह उठाती है और चिड़िया की तरह जो है वो चुगती रहती है, इनकी स्किन खा लेती है और बाकी छोड़ देती है। और जो बाकी होता है फिर कौन खाता है? ऑब्वियसली मम्मा डैडा। तो वो हमारा काम होता है। तो इस तरह से वो लगी रहती है, खेलती रहती है फ्रूट्स के साथ। और एनी हाउ उसका टेस्ट जो है वो भी डेवलप हो ही रहा है। तो अब आ जाते हैं काम की तरफ। और आज बहुत सारा काम हमें करना है। सबसे पहला काम तो यही था कि लॉन मूविंग का जो ये फ्रंट यार्ड है ये काफी बड़ा है और जो ग्रास है वो बिल्कुल वाइल्ड हो रही थी यहाँ पर। और पिछले आई थिंक 1-1.5 महीने से पूरी समर वेकेशन ऐसे ही चली गई, हम लोग इसकी घास जो है वो कट ही नहीं कर पाए। तो काफी मेहनत वाला काम था और काफी टाइम भी लगा इसमें। इसके बाद फ्रंट यार्ड को हमें थोड़ा सा मेंटेन भी करना था, क्योंकि अगले हफ्ते तक हमारा प्लान है कि जो आगे की बाउंड्री है उसको हम ऊंचा कराएंगे। तो ये देखिए कितनी सारी घास निकल चुकी है और सिर्फ अभी आधा ही हुआ है। और ये देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जानवरों का चारा हो। और इस पूरी घास को एक्चुअली डिस्कार्ड करने में भी काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक साथ भर के आप इसको बिन में फेंक देंगे। सो इट इज ए लॉन्ग लेंथी प्रोसेस। तो बस विकास इस काम में लगे हैं और मैं घर को समेटने में लगी हुई हूँ। तो चलिए फटाफट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, विच इज गोइंग टू बी 1 पॉट पाव भाजी। और ब्रेकफास्ट लंच में एक साथ ही बना रही हूँ क्योंकि आज काफी सारे काम हैं। तो प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है उसमें थोड़ा सा हींग, जीरा ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे प्याज डाल दी है। और प्याज को मैंने बहुत ज्यादा बारीक यहाँ पे कट नहीं किया है, क्योंकि पाव भाजी के अंदर सब्जियों का हल्का हल्का सा चंक होता है। इसके बाद जो नॉर्मल रूटीन के मसाले होते हैं जैसे कि हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। साथ ही मैंने 2 टमाटर रफली चॉप करके रख लिए थे, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और टमाटर को अब हम पका लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड हम प्रेशर कुक करने ही वाले हैं, तो ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे। और जैसे ही टमाटर हल्के से हों उसके बाद आपके पास जितनी भी सब्जियां हैं आप वो ऐड कर दें। मेरे पास जुकीनी थी और इसके बाद आलू थे, गाजर, ये कुछ सब्जियां रखी हुई थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है
जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब ऐड कर दी है, आप यहाँ पे फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और गोभी हो आपके पास तो गोभी जरूर ऐड करें, पाव भाजी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब बस सर्दियां शुरू ही होने वाली हैं तो बहुत सारी सब्जियां आएंगी, और इन दिनों में पाव भाजी बनाने का जो मजा है वो अलग ही है। और मेरे पास कुछ ब्रोकली फट रखे हुए थे तो बस मैंने वही ऐड कर दी हैं इसके अंदर, और इनसे जो है वो थोड़ा सा गोभी वाला टेस्ट आ जाएगा, और ये टेस्टी भी बहुत ही ज्यादा लगती है। तो बस इनको अच्छे से मिक्स करके और यहाँ पे अब हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे, और जब तक ये अच्छे से ना गल जाए 2-3 विसल में ये सब्जी बिल्कुल डन हो जाती है। मैं यहाँ पे बस 3 मिनट का प्रेशर देने वाली हूँ इसको, और उसमें ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। जब तक हमारी भाजी डन हो रही है हम यहाँ पे जो प्याज की सैलेड होती है ना, जो पाव भाजी के साथ सर्व की जाती है, वो बना लेते हैं। तो 2 मैंने यहाँ पे पिंक अनियन ली हैं और इनको मैं इस तरह से थिनली स्लाइस कर लूंगी। इस स्लाइसर के बारे में आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसमें डिफरेंट अटैचमेंट है एक्चुअली, और शायद मैंने पहले दिखाई भी थी, और बहुत ही थिन इसकी और इवन स्लाइस होती हैं। ये मैंने न्यू शीक से लिया था काफी टाइम पहले, आई थिंक 2-3 साल हो गए होंगे, और इसमें क्रिंकल कट का ऑप्शन भी है। अगर आप नीचे की तरफ देखें तो जैसे बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज बनानी हो या कभी एप्पल वगैरह स्कूल में कट करके देना हो तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो लिंक तो आई डोंट थिंक सो कि है मेरे पास, बट अगर आप न्यूज शीक पे देखें या फिर आप अमेजोन पे भी देखें तो आई एम श्योर आपको ये मिल ही जाएगा। तो प्याज मैंने यहाँ पे कट कर ली हैं, और ये कुछ मैं हरे धनिए की जो चटनी होती है ना उसकी क्यूब्स वगैरह बना के रखती हूँ, तो वो फ्रोजन थी ये, तो वो मैंने निकाल के थोड़ा सा उसके ऊपर मैंने नींबू निचोड़ दिया था, तो ये थो हो गई है, हल्का सा हाथों से मसल लिया। और इसके बाद जो यहाँ पे प्याज है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और हरे धनिए की चटनी में कोटेड जो प्याज होती है ना वो बहुत टेस्टी लगती है, एंड इट इज एक्चुअली ए मील प्रेप आइडिया एज वेल। आप इस तरह से प्याज को करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और ये कुछ आपको जो सिरके वाली जो प्याज होती है उसका टेस्ट देती हैं। और बस ये है कि ज्यादा लंबे टाइम तक तो आप नहीं रख सकते, क्योंकि नींबू है तो 1 हफ्ते तक ये बिल्कुल सही रहती हैं। तो इस तरह से हरे धनिए की चटनी में लपेट के और ढेर सारा नींबू डाल के आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख लें, और 1 हफ्ते तक आप अपने मील्स के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज की सैलेड हमारी तैयार हो गई है, और सब्जियां जो है उनको चेक कर लेते हैं। प्रेशर डाउन हो गया था और ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे गल गई हैं, और बहुत ही थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, स्टिल देखिए कितना सारा पानी इसके अंदर आ गया है। और पाव भाजी जो है वो थोड़ी सी रनी होती ही है, तो इसीलिए इस पानी को मैं सुखाऊंगी नहीं। अब हमें क्या करना है, पोटैटो मैशर लेना है और इन सब्जियों को अच्छे से मैश कर देना है। कोर्सली मैश करना है, बिल्कुल हलवा मत बना देना, और हल्का हल्का सा चंक इसके अंदर होना चाहिए। और जब ये सारी सब्जियां अच्छे से मैश हो जाएं, इसके बाद हम थोड़ी सी और सब्जियां इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। अगर आपको वो सब्जियां जो है इस तरह से पसंद नहीं है तो आप शुरुआत में ही बॉइलिंग के टाइम पे डाल सकते हैं, बट मुझे इनका क्रंच पसंद है। और इन सब्जियों के अंदर आता है मटर, कॉर्न और शिमला मिर्च। ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, बिल्कुल डिफरेंट कलर हो जाते हैं पाव भाजी में, बट अगेन इट्स पर्सनल प्रेफरेंस। अगर आपको ये भी बहुत गली हुई और मैश्ड ही पसंद है तो आप शुरुआत में ऐड कर दें। और यहाँ पे है पाव भाजी मसाला, MDH का है, ये बहुत टेस्टी बनता है ये, और इसको मैंने ऐड कर दिया है 2-3 चम्मच भर के, और काफी तीखा होता है ये, तो थोड़ा सा कायदे से ही डालें। और इसी वजह से मैंने कोई भी हरी मिर्च वगैरह ऐड नहीं करी थी, क्योंकि फिर अदवी भी खाती है और ये मसाला ही काफी स्पाइसी है। तो यहाँ पे सब्जियां ऐड करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, ताकि जो हमारी शिमला मिर्च है, मटर, कॉर्न है, वो भी थोड़े से स्टीम कुक हो जाएं, और बिल्कुल मीडियम हीट पे मैं इसको 2 से 4 मिनट तक पका लूंगी। तो जो पाव भाजी है हमारी हल्की सी भुन भी जाएगी, और जो फिलहाल हमने सब्जियां डाली हैं वो थोड़ी सी पक जाएंगी, लेकिन वो क्रंची रहेंगी, वो बिल्कुल गली हुई नहीं होंगी। और बीच बीच में आप चलाते रहें, क्योंकि हल्का सा हमने पानी डाला है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो नीचे से लग जाए। एंड यस, क्लीन एज यू गो। तो थोड़ा सा जो है वो बाहर निकला था, तो पहले मैंने प्रेशर कुकर को क्लीन किया है, क्योंकि अगर साइड से कुछ भी निकल जाए ना और फिर वो गर्म पॉट ऐसी तरह से गर्म रहे तो वो जल जाता है, फिर बाद में बहुत मेहनत
मदद करनी पड़ती है। तो इन केस कभी ऐसे प्रेशर कुकर पे इधर उधर कुछ निकल आए ना, तो उसको साथ के साथ जो है वो कायदे से आप क्लीन कर दें, हाथ वाथ ना जलवा लें। और फाइनली बस अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दिया है, उससे बहुत ही अच्छा खट्टापन आता है। स्पाइस लेवल जो है वो आप अपने हिसाब से देख लें, मैंने कोई हरी मिर्ची ऐड नहीं करी है, जस्ट पाव भाजी मसाला। और बस अब यहाँ पे पाव जो है उनको हम सेक लेंगे। तो ये वारबर्टन के पाव हैं, काइंड ऑफ बन है, ये एक्चुअली बर्गर बन यही थे मेरे पास, तो मैं यही यूज कर रही हूँ। और ये कुछ मैं प्लेन बना रही हूँ अद्वी के लिए, उसको मसालेदार पसंद नहीं है। बाकी के जो है वो मैं मसाले के साथ बनाऊंगी। लाइक आप इसके ऊपर बटर लगा लें और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला जो है पाव के ऊपर स्प्रिंकल कर दें। आप चाहे तो बिल्कुल थोड़ी सी पाव भाजी भी स्मेयर कर सकते हैं और उससे भी जो बन्स हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस बटर लगा के पाव भाजी मसाला लगा के इनको मैंने यहाँ पे सेक लिया है। यहाँ पे हमारी टेस्टी सी प्लेट हो गई है रेडी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। कई बार होता है ना पाव भाजी बनाते हुए कि हाय पहले से बॉईल करके रखो, फिर तड़का लगाओ, फिर ये करो। सो दिस इज वेरी वर्सेटाइल रेसिपी, आप ट्राई जरूर करना और ये बहुत अच्छी बनती है। और बस यहाँ पे हम लोग अब खा पी रहे हैं और आपने देखा होगा कि मेरे सामने 2 प्लेट्स रखी हुई हैं। तो अगेन इट इज मॉमीज लाइफ, जो बच्चों का बच जाता है पहले वो निपटाना पड़ता है। तो जो अद्वी का बचा हुआ था पहले मैं वो खा रही हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना खाऊंगी। देन वी डिड सो मच वर्क इन द फ्रंट यार्ड और ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। तो आपने देखा होगा कि विंडो के नीचे हमने स्लैब्स लगा दिए हैं, कॉर्नर में कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है जो रिसाइकलिंग में जाना है, ग्रास भी रखी हुई है और साथ ही एक फ्यूटन बेड था वो रखा हुआ है और एक ये है बास्केटबॉल का, तो इसका बास्केट नेट हमको लेकर आना है। और जो स्विंग है वो हमने थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो काइंड ऑफ इस फ्रंट यार्ड को हम 2 सेक्शन में डिवाइड करने वाले हैं। जहां तक स्विंग है ये प्ले एरिया रहेगा, कॉर्नर में ट्रैम्पोलिन आने वाला है अद्वी के लिए, बेंच रख दी है और जो बाकी का जो पोर्शन है वो हम अपनी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी के लिए यूज करेंगे, बट वो नेक्स्ट टाइम ही हो पाएगा, लाइक नेक्स्ट समर में, क्योंकि अब सर्दियां शुरू हो जाएंगी तो अब इतना ज्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, जो 1-2 सर्दियों की वेजिटेबल है वो हम करने वाले हैं। तो फ्रंट यार्ड काफी बड़ा है ये और इसको जो है हम 2 पार्ट में डिवाइड करके और इसका थोड़ा सा मेकओवर और करने वाले हैं। मौसम अच्छा था, धूप निकली हुई थी और विकास यहाँ पे गाड़ी जो है वो क्लीन कर रहे हैं। तो उसके बाद अच्छे से वॉश भी करी थी, फिलहाल वैक्यूम कर रहे हैं और फिर वॉश कर दी थी। तो गाड़ी भी जो है वो बिल्कुल चमचम चमचम हो गई है और वही क्लीनिंग करते करते गर्मी लगने लगी तो जैकेट उतार के अपना लगे हुए हैं। और ये थी कुछ शॉपिंग जो हमने कल की थी। देन आई थॉट कि चलिए ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हैं ये वॉलनट हल्स, ये बहुत ही अच्छा एक स्नैकिंग ऑप्शन होता है और हेल्दी भी रहता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहता है। ईवी को भी मैंने हल्का हल्का घिस के देना शुरू किया है। कुछ ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स मैं लेकर आई हूँ, 2 वास है मेरे पास, उनमें मुझे ये लगाने हैं। और अद्वी के लिए ये इंग्लिश मैथ्स की मैं 2 बुक लेकर आई हूँ। यहाँ स्कूल से होमवर्क नहीं मिलता है लेकिन घर पे थोड़ा सा बच्चों को इंगेज रखने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए कुछ ना कुछ ला के रखती हूँ मैं। तो ये 2 बुक मैं B&M से लेकर आई हूँ और इनका वो होमवर्क करती है। साथ ही ईवी के लिए ये स्पून्स लेकर आई हूँ, पहले भी लेकर आई थी बट जैसे कहीं जाते हैं फ्रेंड के यहाँ तो ईवी को खिलाया, धुलकर रखी और कई बार ऐसा होता है कि वो वहीं रह जाती है, तो इसीलिए उसकी स्पून्स लाई हूँ। और यहाँ पे ये गाजर हलवा है इंडस का, विकास का खाने का बड़ा मन था एंड आई वाज लाइक कि मैं फ्रेश ही बना देती, बट उनको ये दिखा तो वो ले आए कि इंस्टेंटली बना देना। तो ट्राई करने वाली हूँ, पहले मैंने कभी ट्राई नहीं करा तो देखते हैं कैसा बनता है। रोटी का पैकेट है, मैगी के 2 पैक यहाँ पर हैं और ऑफर में नहीं थे तो इसीलिए इस बार 2 आए हैं, अदरवाइज 3 आते हैं। और हैंगर खरीद के नहीं लाई हूँ, जैकेट लाई हूँ खरीद के अद्वी के लिए, बट वो पहन के अभी बाहर है तो वो फिर किसी ब्लॉग में दिखा दूंगी। एक ये टेबल क्लॉथ है और ये अभी तो नहीं, खैर मैं बिछाने वाली या तो दिवाली पे देखूंगी या फिर ईवी के बर्थडे पे देखूंगी और ऑफर में हो रहा था ये। और ये कपड़े का है,
सुंदर लग रहा था। और मुझे यहाँ पे अपनी डाइनिंग टेबल के लिए वाइट ही चाहिए क्योंकि उससे थोड़ा सा ना बड़ा बड़ा लगता है। फिलहाल जो मैंने ग्रे ये डाला हुआ है ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट इट्स ओके। और ये एक बाथ मैट है, ये भी 4 पाउंड का हो रहा था, काफी सॉफ्ट सा है। तो ऊपर वाले जो बाथरूम में बाथ मैट्स है, जैसे मैं धुलती हूँ तो फिर पूरा दिन वो बाथरूम ऐसे ही रहता है, तो बाथ मैट की जरूरत पड़ती है जब शावर से निकलते हैं। तो ये मैं ऑल्टरनेट बिछाने के लिए ले आई हूँ। और इसके साथ ये कैटल लेकर आई हूँ एक, और ये एक्चुअली विकास को चाहिए अपने वर्क पे, तो ये वहां के लिए घर की कैटल जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक चल ही रही है। और ग्लास की है, इसी तरह की मेरी जो है वो पहले वाली भी है जो मैं घर में यूज करती हूँ, आपने देखी है। और यहाँ पे है ये ब्लैक पेपर पाउडर, साबुत वाली नहीं थी तो इसीलिए फिर मैं क्रश्ड लेकर आ गई। तो बस ये कुछ शॉपिंग थी जो करी थी, और अब फिलहाल हम लोग रेडी हो गए हैं एक बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। मेरी फ्रेंड आकांक्षा, उसको आपने बहुत बार वीडियो में देखा है, उनकी बेटी मीशा, उसका 5th बर्थडे था। और ये कार्ड जो है वो अद्वी ने ही बनाया है, और साथ में एक छोटी सी ये ड्राइंग करी है कि मीशा इसके अंदर कलर करेगी। और गिफ्ट जो है वो हमने पैक कर दिया है। वी ऑल आर रेडी टू गो, और अच्छा सा एक दिन जो है हम स्पेंड करने वाले हैं। और ये है अद्वी का आउटफिट, उसने ब्लैक जीन्स पहनी है, साथ में ब्लेजर लिया है और टी शर्ट पहनी है। ये टी शर्ट मोनिका दी लेकर आई थी उसके लिए। और बस यहाँ पे उसने पहले तो हील्स पहनी, देन ही वाज लाइक कि नहीं मम्मा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, फिर वो नॉर्मल शूज पहन के ही गई। और मैं भी अपना आउटफिट आपको दिखा ही देती हूँ यहाँ पे। तो ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का ये गाउन है, और हाई लो है, आगे से थोड़ा सा ऊंचा है और पीछे से नीचा है, और बोट नेक है इसकी, बहुत ही प्रिटी सा है ये। और इसकी वेस्ट लाइन मुझे बहुत पसंद आती है। और ये एवर प्रिटी का है, मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सिल्वर मैंने इसके साथ इयररिंग्स पहने थे। और उस दिन मौसम बहुत ही अच्छा था, लाइक इन दिनों जो है वो काफी ठंड शुरू हो जाती है, हवा तो चल रही थी लेकिन धूप की वजह से गरम गरम मौसम था, लेकिन शाम होते होते फिर ठंडा हो ही गया था। तो यस, मेरा ये गाउन और इसका जो लिंक है अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम बर्थडे पार्टी में पहुंच गए हैं। तो एक सॉफ्ट प्ले एरिया था जहाँ पे बड़े बच्चों का अलग था, छोटे बच्चों का अलग था, सारी अरेंजमेंट वहीं पर किए हुए थे। तो ईवी यहाँ पे खेल रही है, और मोस्टली जो है वो ईवी की ही रिकॉर्डिंग करी है क्योंकि छोटे बच्चे कम ही थे और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे थे, तो हम अच्छे से रिकॉर्ड कर पाए। लेकिन जहाँ पे अद्वी खेल रही थी, बड़े बच्चे थे, वहां पे काफी सारे बच्चे थे, और इस तरह से किसी की वीडियो रिकॉर्ड करना, लाइक अगर मैं अद्वी की करूँ तो बैकग्राउंड में कोई ना कोई बच्चा आ ही जाता है, सो इट इज नॉट गुड। और किस किस से जाके पूछे कि वीडियो रिकॉर्ड कर ले क्या, तो इसीलिए मोस्टली जो है वो ईवी की ही क्लिप्स हैं यहाँ पे। और उसने खूब इंजॉय किया। आजकल वो कूदने फांदने में, चढ़ने उतरने में वैसे भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो रही है, सो शी इंजॉयड अ लॉट। और पीछे से मैं ईवी को आवाज लगा रही थी, बट शी वॉज टू बिजी चढ़ने उतरने में, और वो इतना एक्सप्लोर कर करके देख रही थी। और अभी उसने स्टेयर्स पे चढ़ना भी शुरू कर दिया है, और हम स्टेयर गेट लगाने वाले हैं, लेकिन जो हमारी रेलिंग है वो ग्लास की है, तो उस पे कोई भी स्टेयर गेट जो है वो फिट नहीं हो रहा है। हमें लग रहा है कि कहीं स्ट्रेन करके वो ग्लास ना ब्रेक हो जाए। सो लेट्स सी कि घर पे हम किस तरह से इसको बचाते हैं, क्योंकि ये लड़की बड़ी तेज हो रही है, फटाफट ऐसे चढ़ती है ना पूरे स्टेयर्स पे। तो लिविंग रूम का जो दरवाजा है वो तो खैर हम बंद ही करके रखते हैं। और इस तरह से जो पार्टी रूम था उसकी डेकोरेशन हुई हुई थी, जिसका बर्थडे उसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे ये थ्रोन रखा हुआ था, और यहाँ पे मीशा, अद्वी, ईवी तीनों बैठे हुए हैं। और मीशा बोल रही है कि ईवी लुक दैट साइड, क्योंकि फोटो लेना था। तो एक दो फोटो यहाँ पे क्लिक किए, लेकिन वो बिल्कुल भी बैठ ही नहीं रही थी, तो छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करी है। और यहाँ पे ना कुछ इस तरह के हॉर्सेस वगैरह भी थे जो आप पे करो और बच्चे झूल सकते हैं, इनको मूव कर सकते हैं। और अद्वी का आपको पता ही है कि शी इज बिग फैन ऑफ हॉर्सेस, पोनीज, यूनिकॉर्न। तो बस वो यहाँ पे अपना झूल रही है, और बस यही एक क्लिप है जो हम अद्वी की रिकॉर्ड कर पाए, बाकी तो और कुछ भी नहीं हम लोगों ने रिकॉर्ड किया।
तो बस फिर हम लोग घर आए, बच्चों का खाना वाना वहीं पर था और घर आके फिर एक दो एक्स्ट्रा काम तो हो ही जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे विकास बना रहे हैं स्टेबल अद्वी के हॉर्सेस के लिए। शी हैज अ बिग कलेक्शन ऑफ हॉर्सेस, ब्रायर हॉर्स और पोनी। तो वो कहीं भी जाती है ना, शी इज लाइक कि बस कोई भी हॉर्स खरीद लो। तो यहाँ पे ये कुछ लकड़ियां बची हुई थी, हमने अभी बैकयार्ड का काम किया था एंड थैंक यू सो मच, आपको वो वीडियो बहुत पसंद आई। तो डेकिंग की कुछ लकड़ी जो है वो बची हुई थी, तो यहाँ पे अद्वी का हमने एक स्टेबल बना दिया है। ग्रास भी बची हुई थी तो वो फिक्स करके और बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे अब उसके जो हॉर्सेस है ना वो बिल्कुल आराम से रहेंगे। तो पहले प्लान ये था कि सिर्फ एक ही बनाना है, बट वही है कि लालच बढ़ता जाता है, तो उसने फिर दो बनवाए कि कुछ बेबी हॉर्सेस के लिए और कुछ बिग हॉर्सेस के लिए। और यहाँ पे मैं आपको अपने दो गाउन और दिखाने वाली हूँ जो मैंने सुबह निकाले थे कि कौन सा पहनूं, देन आई वाज लाइक कि चलो पहन के देख लेती हूँ। तो ये एक और गाउन है, ये डस्की ब्लू कलर का है और बहुत ही प्रिटी सा इसका डिजाइन है। मैं इसका भी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत दिन से बहुत हौच पौच जा रहा था और अच्छे से रेडी नहीं हुए थे और आज मैं रेडी थी और ये गाउन मैंने निकाले थे कि चलो देख लेते कि कौन सा पहन के देखूं, बट रखे थे सामने सो आई वाज टेम्प्ट कि चलो एक बार पहन लेती हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया था। और एक है ये प्याजी कलर का मैं बोलूं और हल्का सा वाइन कलर भी बोल सकते हैं ये वाला गाउन। ये भी बहुत प्रिटी गाउन है और एवर प्रिटी पे एक्चुअली सेल भी चल रही है फिलहाल, तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और बाकी मेरे आज के तीनों आउटफिट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेक श्योर यू चेक इट आउट। और बहुत सारे सुंदर सुंदर वहां पे सेल में आए हुए हैं। आई वाज ब्राउजिंग बट अपने आप को बहुत कंट्रोल किया कि नहीं कुछ बाय नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे रखे हैं जो अब तक नहीं पहने हैं। और ये क्लिप है बस शाम की, यहाँ पे तहारी बनने लग रही है। मीशा के बर्थडे में मेरी फ्रेंड पूजा भी आई हुई थी और शाम को वो लोग चाय पे आए थे और फिर बस ये प्लान बना कि चलो खाना भी यहीं खा लेते हैं। तो इतनी जल्दी जल्दी कुछ ऐसा तैयारी तो थी नहीं, तो हमने सोचा कि चलो तहारी बनाते हैं और हम सबको ये तहारी बहुत पसंद है। और पुराने दिन याद आ गए जब हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे, पूजा वहां पे आई थी तब भी हम लोगों ने तहारी बनाई थी और आज ये बड़े वाला प्रेशर कुकर मेरा निकला है। तो बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, अनाया है, मीशा है और अद्वी है, तीनों बड़े बड़े बच्चे यहाँ पे। ईवी और अयाना जो पूजा की छोटी बेटी है वो लोग ऊपर है क्योंकि शाम का टाइम था। अयाना थोड़ी सी क्रैंकी हो रही थी तो पूजा और संजय उसको लेके ऊपर ही बैठे हुए थे। तो तहारी डन हो गई है और यहाँ पे आकांक्षा ने जो है वो प्याज काट लिए और नींबू निचोड़ रही है। प्याज दही के बिना हमारा खाना होता नहीं है, तो सैलेड तो मस्ट ही होती है और तहारी के साथ तो वैसे भी बड़ी अच्छी लगती है। तो तहारी जो है वो तैयार हो गई है और मैं आकांक्षा को यही बोल रही थी, मैं कहा कोई क्या कहेगा कि मेहमान आए हुए हैं और तहारी बना के खिला रहे हो, बट ये है कि वो बिल्कुल एंड मोमेंट वाला था और इससे ज्यादा बेटर और कोई डिसीजन था नहीं, काइंड ऑफ लाइक वन पॉट मील। और तहारी की रेसिपी जो है वो मैंने पहले कई बार शेयर की हुई है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बस और कुछ बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किया नहीं था, अब ये लोग बस जा ही रहे थे और वही आपको बस चलते हुए एक छोटी सी क्लिप दिखा रही हूँ। ये संजय और पूजा की गोद में है अयाना, उसको भी दिखा देती हूँ नहीं तो फिर कमेंट आता है कि छोटे बेबी को नहीं दिखाया। और इसी के साथ बस इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.